हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं कक्षा 12वीं। जी हाँ, किसका है ये? सामान्य हिंदी का पेपर है। किस बोर्ड परीक्षा 2022 की? तो यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस के साथ फ्री में नोट्स यानी कि जो पीडीएफ है इसका वो मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। और टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। यह आपका प्यारे बच्चों क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर 2022 के लिए, ठीक है। अगर ये प्रश्न आप तैयार, देखिए आपका पूरा पेपर कितने अंक का आता है? 100 अंक का आता है। तो इस वीडियो में आपको 100 में से कितने अंक आपको क्लियर होने वाले हैं? तो आपके कुल 50 अंक क्लियर होने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या की, देखिए अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 जो रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर 2, दोनों 10 अंक के रहेंगे, यानी कि ये 5 अंक का रहेगा, ये 5 अंक, और दोनों क्या रहेंगे? बहुविकल्पी रहेंगे। एक गद्यांश यानी और एक पद्यांश, पद्य पर आधारित तो प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा। प्रश्न क्या रहेगा? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? 4 ऑप्शन रहेगा। तो राइट आंसर याद रखना, श्याम सुंदर दास। जो श्याम सुंदर दास जी हैं वो कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसका पीडीएफ जाके कहाँ से प्राप्त करेंगे? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। अगला है यहाँ पे, निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई है वो कौन है? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार है। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार का नाम लिखिए, दे देगा आपके परीक्षा में, तो आपको सीधा लिख देना है कि निंदा रस निबंध के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार है। अगला है यहाँ पे घ, अशोक के फूल निबंध है, किसका है? तो यह ललित है। जो ललित है ये कौन है? अशोक के फूल। तो अशोक के फूल जो है किसका निबंध है? ललित जी का निबंध है। अगला है यहाँ पे अंगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो प्यारे बच्चों, जो मैथिली शरण गुप्त है यह छायावाद के नहीं है। तो ये बहुविकल्पी रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर मान लीजिए ये आपको चीज समझ आ रही है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो बहुविकल्पी वाला बना देंगे। कमेंट करेंगे तो आपका जैसे डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। ये सभी पिछले साल पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। सभी क्या है? ये आपके पिछले साल पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। और हमारा सिर्फ यही एक रहेगा कि जो पिछले साल जितने भी प्रश्न आए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले साल के प्रश्न ही परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, वही हूबहू छाप दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह चीज़ भी आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान देना है। कोई भी कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेना है, ठीक है ना। पीडीएफ जाके आप डाउनलोड कीजिए, कहाँ से? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2 है, आदिकाल के रचनाकार कौन है? अब ये भी आपके एक गद्य पे आधारित रहेगा, एक पद्य पे आधारित रहेगा, साहित्य पर, ठीक है ना। तो आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो आदिकाल के जो रचनाकार हैं वो है नरपति नाल है। जो नरपति नाल जी हैं वह आदिकाल के क्या है? रचनाकार है। अगला प्रश्न यहाँ पे, तुलसीदास की रचना नहीं है। जो तुलसीदास की रचना नहीं है कौन सी? रामचंद्रिका जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला है यहाँ पे ग,
द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है, यह द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तो दे देगा आपकी परीक्षा में कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना का नाम लिखिए, तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था, क्या था? राम बोला। जो राम बोला था यह किसका था? तुलसीदास के बचपन का नाम था। अगला है यहाँ पे कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, कौन है? वह है सूरदास। सूरदास कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है, कौन है? सूरदास जी हैं। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 पद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको पता होगा कि 10 अंक आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कितने अंक का? 10 अंक का आपका कुल पूछा जाता है ये। तो 10 अंक आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे पद्यांश क्या है सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका एक एक करके उत्तर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पे, पद्यांश दिया है, जन का प्रवाह अनंत होता है। जो जन का प्रवाह होता है क्या है? अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्मय प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास की अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। तो ये क्या है? आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये आपका पद्यांश दिया रहेगा, इसको आप पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको इसके सबसे पहले इसको पढ़ना है और पढ़कर यहीं से उत्तर देना है। तो सबसे पहले ये रहेगा यहाँ पे पद्यांश में कि उपयुक्त पाठ, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो ये पद्यांश दिया गया है, सॉरी एक पद्य रहेगा एक गद्यांश, ये गद्यांश है, ये क्या है? गद्यांश, ये पद्यांश नहीं है। यहाँ पे गद्य कर लीजिएगा, गद्यांश है, ठीक है ना। ये गद्यांश है, पद्यांश अलग रहेगा। पद्यांश पर जो आधारित है प्रश्न वो आपका अलग रहेगा। तो ये गद्यांश है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश है 10 अंक का, इसका आपका पाठ, तो पाठ का नाम क्या है? तो लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य में संकलित राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे है प्रश्न, इसी से पूछा है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जो जन का प्रवाह होता है इससे क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे आगे है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों के से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, जन का प्रवाह का मतलब क्या है। तो देखिए इसका यहाँ पे उत्तर है, इसका तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अनंतहीन है। प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। इसके बाद भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर बिना किसी बाधा के क्या रहती है? चलती रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी आपके गद्यांश से है। प्रश्न क्या है? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? जो उत्थान के घाटों का निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है? तो यहां पे है इसका उत्तर, नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होने के कारण नदी में बीच बीच में डेल्टा बन जाता है। इसी प्रकार राष्ट्र के जन भी अनेक कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक तथा अवशेष छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? जो जन का संततवाही जीवन है वह किस प्रकार से है? तो राष्ट्र की जन या निवासियों का जीवन सतत रूप से चलने वाला है।
तो जन का संततवाही जीवन किस प्रकार से, आपको सीधा बता देना है, राष्ट्र की जन या निवासियों का जीवन है यह सतत रूप से चलने वाला है। जिस प्रकार नदी सतत रूप से चलती है उसी प्रकार जन का संततवाही जीवन है। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहां से यहां तक आपको क्या करना है, इसका पूरा पूरा उल्लेख करना है। तो यहां पे आप सीधा लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की किरणें प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जनों का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र की प्रगति निरंतर चलती रहेगी और उसका अस्तित्व बनाए रखेंगे तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी बना रहेगा। तो इसका आपको उत्तर दे देना है। अब गद्यांश पर हो गया। अब आपका पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पद्यांश बना रहेगा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने अंक आएगा आपका 10 अंकों का आएगा। पद्यांश क्या रहेगा, जो पद्यांश है वो ये है, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविवेश, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन जो ज्यों मधुमय संदेश। तो यह क्या है, यह आपका पद्यांश है। अब पद्यांश पर आधारित आपके 10 अंक यानी कुल 5 टोटल प्रश्न बनने वाले हैं। टोटल कितने मिलेंगे 5, और हर एक प्रश्न आपका 2 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का रहेगा, 2 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पे क्या प्रश्न बना है, सबसे पहले उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा बना है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक रेखांकित अंश है, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। तीसरा यहाँ पे है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। और अगला है चौथा, यहाँ पे पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। और यहाँ पे चौथा प्रश्न है पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे है इसका उत्तर क्या है, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से लिया गया है। बस कहाँ से लिया गया, श्रद्धा मनु शीर्षक, और इसके लेखक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद कवि हैं। ठीक है। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अर्थात जो श्रद्धा है वह मनु से उसका परिचय जानने के लिए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। ठीक है। अगला इन्होंने प्रश्न पूछा है आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो जो आगंतुक व्यक्ति शब्द के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। आगंतुक किसके लिए, आगंतुक मतलब आने वाला, कौन आया है, मनु आए हैं। बस अगला है पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो पद्यांश में यहाँ पे मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बनता है लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना। तो यहाँ पे भैया 5 अंक का ये पूछा जाएगा आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। मैंने बोला ना कि आपको बहुत बेहतरीन अब आपको वीडियो मिलने वाली है, पूरा आपको
प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जाके वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है ना, जाके डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे लेखक का हम लोग साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचना देखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखेंगे, किसका देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, देखिए मेन क्या है, मेन जन्म, पिता का नाम, कब मरे थे, बाकी आप उसके बीच में ब्यौरा छाप दीजिएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। बलिया कहाँ पे, यूपी में है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, जो कि ज्योतिष थे। इन्हीं को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी भूषित किया है तथा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। यह 19 मई 1979 को स्वर्ग सिधार गए, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु जो हुई 19 मई 1979 को, जन्म कब हुआ, 1907 में। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनको भारत सरकार से क्या दिया गया था, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटच। आलोचना साहित्य कौन कौन सी, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। क्लियर है। उपन्यास कौन कौन से थे, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, संपादन संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए। तो एक मैंने कवि लिया है, किसका, रामधारी सिंह दिनकर को मैंने उठाया है। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था मेरे लाडलो, 30 सितंबर 1908 में हो गया। कहां पे हुआ था, जिला मुंगेर यानी बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था और मम्मी का नाम क्या था, मनरूप देवी। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता की मौत हो गई थी। समझ में आ रहा है ना, याद करते चले जाइएगा। फिर इनका लालन पोषण इनके बड़े भाई, क्योंकि जब पिता मर गए तो इनके बड़े भाई वसंत सिंह, इनके बड़े भाई कौन थे, वसंत सिंह, और इनकी माता की छत्र छाया में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और यह विद्यालय के लिए घर से 10 मील रोज पैदल आना जाना करते थे, 10 मील जाना 10 मील आना। अतः इनकी मृत्यु कब हो गई, 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन थी, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि इनकी क्या थी, प्रमुख कृतियां थी। तो ये क्लास 12 हिंदी, सामान्य हिंदी का प्यारे बच्चों पेपर कह सकते हैं। बिल्कुल आप पक्का कीजिए, 100 में 100 का टारगेट है और आप लोग को हर एक वीडियो देखना है और हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जाके इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे जाके डाउनलोड कीजिए। देखिए जब आप एक बार वीडियो देखेंगे और वीडियो के साथ फ्री में नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो जाइए आप टेलीग्राम से जुड़िए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।